जहां आसपास कोई नदी या समुद्र नहीं था, तो फिर कश्ती क्यों बनानी थी? ये हुक्म सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बिना कोई सवाल किए तुरंत अल्लाह के हुक्म को मान लिया। हालांकि वहां कोई नदी नहीं थी, कोई समुद्र नहीं था और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल से लकड़ियां काटनी शुरू की, लकड़ियों को इकट्ठा किया, उन्हें तराशा और एक बहुत बड़ी मजबूत कश्ती बनानी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत चलती रही, धूप हो या गर्मी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम लगातार मेहनत करते रहे। जब उनकी कौम के लोगों ने देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक सूखी जमीन पर कश्ती बना रहे हैं, तो वे जोर जोर से हंसने लगे। कुछ लोग पास आकर मजाक उड़ाते हुए कहते, आई नूह, क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ तो कोई नदी नहीं है, तो ये कश्ती किस काम आएगी? कुछ लोग कहते, पहले तुम नबी होने का दावा करते थे, अब तुम बढ़ई लकड़ी काटने वाले बन गए हो। उनकी बातें बहुत कठोर और तकलीफ देने वाली थीं। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र और हिम्मत से काम लिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज तुम हम पर हंस रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे। वे जानते थे कि ये सब अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हर हुक्म हिकमत से भरा होता है। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और धीरे धीरे वो बहुत बड़ी कश्ती तैयार होने लगी। ये कोई साधारण नाव नहीं थी, बल्कि एक बहुत विशाल और मजबूत कश्ती थी। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बताया था कि जब मेरा हुक्म आए तो हर जानवर का एक एक जोड़ा और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें इस कश्ती में बैठा लेना। ये सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को पहले ही तैयार रहने को कहा, लेकिन उनकी कौम के ज्यादातर लोग अब भी मजाक उड़ाने में लगे हुए थे। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि कोई बड़ा अजाब आने वाला है। फिर एक दिन अल्लाह की तरफ से एक निशानी दिखाई दी, एक ऐसी निशानी, इसे देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब अजाब का समय करीब आ गया है। वो निशानी ये थी कि एक तंदूर से पानी निकलना शुरू हो गया। जी हां, जहां से आमतौर पर आग निकलती है, वहीं से पानी निकलने लगा। ये एक बहुत अजीब और डरावना मंजर था। जैसे ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये देखा, उन्हें समझ आ गया कि अब अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। उन्होंने तुरंत ईमान वालों को बुलाना शुरू किया और कहा, जल्दी आओ, अब समय आ गया है कश्ती में बैठने का। लेकिन अभी सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था, एक ऐसा इम्तिहान जो एक बाप के दिल को हिला देने वाला था, क्योंकि जल्द ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपने